अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड सीरीज। आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ रस्टिक्स इन द नॉवल। ठीक है, रस्टिक्स कौन थे? दे वर अ ग्रुप ऑफ अनसोफिस्टिकेटेड कंट्री मैन हु वर बादशीबाज वर्कर्स ऑन हर फार्म। ठीक है, ऐसे मर्द थे जो जैसे हमारे गांव के मर्द होते हैं ना, उस तरीके से मर्द थे, एंड दे वर वर्कर्स ऑफ बादशीबा। ठीक है, उसके फार्म पे काम करते थे। द रस्टिक ग्रुप इन द नॉवल इंक्लूड्स जोसेफ पुअरग्रास, जैन कॉगन, हेनरी फ्रे, मार्क क्लार्क, जैकब स्मॉलबरी, विलियम स्मॉलबरी, मैथ्यू मून, लबन टॉल एंड केन बॉल। ठीक है, ये उसके कौन थे? ये रस्टिक्स थे, ये उसके वर्कर्स थे। तो ये आप अगर इसमें से 2-3 नाम भी याद करके लिख लोगे तब भी आपका अच्छा हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रस्टिक कैरेक्टर्स इज जोसेफ पुअरग्रास, हुज कैरेक्टर प्रोवाइड्स इन सम लाइट हार्टेड मोमेंट्स इन द बुक। जोसेफ पुअरग्रास कहता था बहुत ज़्यादा ह्यूमरस आदमी था। ठीक है, एंड लाइट हार्टेडनेस आ गई बुक के अंदर। अ सेंस ऑफ कॉमिक रिलीफ फ्रॉम द मोर सीरियस इवेंट्स सराउंडिंग द मेन कैरेक्टर्स। अब मेन कैरेक्टर्स जो थे गैब्रियल और बादशीबा, उनके दरमियान काफ़ी टेंशन हो गए थे बाय द एंड ऑफ द नॉवल, और बीच में बोर्नवुड भी आ गया था, सार्जेंट क्रॉय भी आ गया था, तो उस वजह से मसले हो गए थे। तो दीज रस्टिक्स वर काइंड ऑफ वेरी फनी एंड दे बॉट अ गुड इम्प्रेशन टू द नॉवल। ठीक है, अब ये कौन था? ये जो क्या कहते हैं, जोसेफ पुअरग्रास। ये चीज़ आपके MCQ में भी आ सकती है। जोसेफ पुअरग्रास वॉज अ शाय एंड अ टिमिड फार्म लेबरर हु ब्लशेज ईजीली, बहुत ईजीली वो ब्लश कर जाता था। एंड ही कैरीज फैनीज कॉफिन फ्रॉम कास्टर ब्रिज बैक टू द फार्म फॉर बरियल। ठीक है, जब फैनी को वापस लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए, तो वो उसका कफन लेकर गया था कास्टर ब्रिज से फार्म तक। ठीक है, और he is along with another rustics, and he helps to provide a sense of solidity and a sense of tradition in the story. He was born in Weatherbury. ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा बता देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास रस्टिक था वो जोसेफ पुअरग्रास, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। अब नेक्स्ट आपने क्या बताना है? बिहेवियर। When Gabriel entered the malt house of rustics, the way Joseph Poorgrass looked at him strangely, as he was very different from them, and this kind of look is not expected by a person from a civilized society. Looking at him with narrowed eyelids, as if he had been a light too strong for their side. अच्छा, अब उनका बिहेवियर कैसा था कि रस्टिक्स का जैसे गाँव के लोगों का बिहेवियर होता है, अगर वो किसी शहर के आदमी को देख लेते हैं, या अगर वो शहर आ जाते हैं तो वो घूरते हैं लोगों को, राइट? तो उसी तरीके से जोसेफ पुअरग्रास भी घूर रहा था उसको, गैब्रियल को। ठीक है, क्योंकि उसको गैब्रियल डिफरेंट लगा, उसको सिविलाइज लगा गैब्रियल। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉवल। ये मैंने नॉवल से निकाला है, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, एंड ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये अगर आप याद करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। According to the novel, Joseph has been described as a very self-conscious and a modest man. He was very shy and timid. He whispers most of the time. ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस था और मॉडेस्ट था। ठीक है, अच्छा आदमी था, लेकिन गांव का था तो थोड़ा सा जैसे पेंडू टाइप होते हैं ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बहुत ज़्यादा शाय भी था और टिमिड भी था, और विस्पर करता था, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलता था, ज़ोर से नहीं बोलता था। His shyness, which was painful as a defect, filling him with mild complacency. ये भी मैंने निकाला है नॉवल से कि वो शाइनेस थी, वो इतना ज़्यादा शाय था कि उसका ये चीज़ ऑलमोस्ट एक डिफेक्ट बन गई थी उसके लिए। ड्यू टू हिज शाइनेस एंड हिज फीलिंग्स फॉर बादशीबा, ही यूज्ड टू ब्लश एवरी टाइम शी लुक्ड एट हिम। ट्यूअर ब्लश 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 विथ मी एवरी मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, जब वो बादशीबा को देखता था या बादशीबा उसको देखती थी तो वो ब्लश करता था। क्यों ब्लश करता था? क्योंकि वो सीक्रेटली बादशीबा को पसंद करता था, उसको वो बहुत अच्छी लगती थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियस बिहेवियर। ही assumed a religious behavior in the following events. The maltster was explaining the life of Bathsheba's father. बादशीबा के फादर का क्या नाम था? लेवी एवर्डीन। ठीक है, where Hardy tried to reflect over a man's fickle nature. Just like Bathsheba's father was a fickle who after another woman despite having such a gorgeous life. Joseph Poorgrass, after hearing this incident, murmured, well, that was the most ungodly remedy. Joseph took an active part in religious conversations, as he showed deep interest when he knew that Bathsheba's father had later become a very religious person. To hold the money plate at let your light so shine. ठीक है, तो अब ये कौन थे? ये रस्टिक्स जो थे, स्पेशली जोसेफ पुअरग्रास, वो काफ़ी रिलीजियस थे। उन्होंने बादशीबा की जब स्टोरी सुनी, बादशीबा के अब्बू जो लेवी एवर्डीन जिनका नाम था, ठीक है,
वो उनकी अम्मी को छोड़ के चले गए थे डिस्पाइट हर मॉम हु वाज अ वेरी गॉर्जियस एंड एन इंटेलिजेंट वुमन। वो फिर से उनकी अम्मी को छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि वो चीट करके चले गए। एंड वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं? ही रिफ्लेक्ट्स ओवर मैंस फिकल नेचर। फिकल मतलब बहुत ही जैसे दिल फेंक नेचर होती है ना मर्दों की, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ चीट कर जाते हैं वो औरतों को। सो दैट वॉज द नेचर ऑफ मैन विच ही इज़ ट्राइंग टू हाईलाइट, ठीक है। He is highlighting that Bathsheba's father is a fickle and he is after every other woman despite he has a very gorgeous life, and this was most ungodly thing which a man can do, ठीक है, वो ये कहता है। उसके अलावा जब उसको ये पता चलता है कि बादशाह के अब्बू बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट लेता है और कहता है टू होल्ड द मनी एट द लेट योर लाइट सो शाइन। ये क्या चीज़ है? ये एक चैरिटेबल इवेंट था जहाँ पे वो अपनी मनी प्लेट लेकर जाता था और वहाँ पे खैरात वगैरह करता था। When Mark Clark and Joseph had a conversation about Thanksgiving, Joseph gave his opinions based on religion. Yes, added Joseph, beginning to feel like a man in the Bible. ठीक है, अब जो है जोसेफ अपने ओपिनियंस देता था ऐसे इवेंट्स पे जहाँ पर रिलीजियस चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, एंड ही गेव हिज ओपिनियंस बेस्ड अपॉन रिलीजन एंड ही फेल्ट लाइक ही वाज अ मैन फ्रॉम द बाइबल व्हेन ही गेव सच ओपिनियंस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेंसिटिव नेचर पे। अच्छा बच्चों, अगर मैं ज़्यादा थोड़ा तेज़ जा रही हूँ तो ये भी चीज़ मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो दैट इज़ द थिंग। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। हिज सेंसिटिव नेचर इज़ शोन व्हेन हेनरी टेल्स गैब्रियल दैट ही सॉ हिम प्ले द फ्लूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रस्टिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, और उसकी सेंसिटिव नेचर कब पता चली? जब ये जो हेनरी फ्रेड था उसने गैब्रियल को देखा कि वो फ्लूट बजा रहा है कास्टर ब्रिज पे, और हेनरी फ्रेड गैब्रियल का मजाक उड़ा के चला गया कि इट वॉज़ अ पिटी दैट द फ्लूट इज़ प्लेड बाय अ मैन हु लुक्स लाइक अ स्केयर क्रो। अब वो गैब्रियल का मजाक उड़ा रहा था कि गैब्रियल लुक्स लाइक अ स्केयर क्रो, राइट, एंड वो जो है उसको मजाक उड़ा रहा था। जोसेफ फेल्ट क्वाइट सेंसिटिव, went close to Gabriel and said to him, I hope you don't mind that young man's bad manners in naming your features, ठीक है। जोसेफ को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि भाई इस तरीके से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, और वो उसने जाके ये चीज़ बोली कि आई होप कि आप माइंड नहीं किया आपने। दिस शोज़ द सॉफ्ट हार्टेडनेस ऑफ जोसेफ विच इज़ हिज डिस्टिंग्विशिंग फीचर एज़ कम्पेयर टू अदर रस्टिक्स, ठीक है। अब बाकी जो रस्टिक्स थे वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे, लेकिन अगर हम बात करें जोसेफ पुअरग्रास की तो ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव मैन, जो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील किया करता था कि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। Being able to identify or judge people's personality. Joseph Poorgrass, on his close observation and silent behavior, was able to identify people on the basis of their appearance and personality. His judgments were very wise, as he knew which person is the right one. He had very high opinions of Gabriel Oak and said, "He is a clever man, and 'tis a true comfort for us to have such a shepherd." ठीक है, अभी क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता था ये जोसेफ पुअरग्रास, और उसको ये पता चल जाता था कि कौन सा आदमी सच्चा है और कौन सा फेक है। कुछ लोग होते हैं ना जो लोगों को पहचान जाते हैं बहुत अच्छे से, ये उनमें से एक था जोसेफ पुअरग्रास, ठीक है। और उसको गैब्रियल ओक शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, एंड हमें भी पता है कि गैब्रियल बहुत अच्छा है, बहुत क्लेवर भी है, एंड इट इज़ अ कम्फर्ट फॉर देम टू हैव सच अ शेफर्ड इन देयर टीम, सच अ शेफर्ड जस्ट लाइक गैब्रियल, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस बिहेवियर। इट वॉज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ऑल द रस्टिक्स दैट दे वर सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस क्या होता है? मतलब वो मिथ्स में बिलीव किया करते थे, ठीक है। दे बिलीव्ड इन थिंग्स दैट वर नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फैनी रॉबिन वॉज गॉन मिसिंग, सो जोसेफ पुअरग्रास शोड हिज सुपरस्टिशन बिहेवियर एंड सेड, बेल रंग इन हिज लेफ्ट ईयर विच शोड बैड लक, ठीक है। अब जो है जोसेफ पुअरग्रास क्या कहता है कि जब फैनी रॉबिन मिसिंग हुई थी तो पहले से ही कहता है कि मेरे जो लेफ़्ट कान है उसमें घंटी बजी थी, एंड उसकी वजह से उसकी ये साइन है कि ये बैड लग गया। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ मिथ। एंड मैगपाई, the birds which did not comfort Jesus or sing when he was crucified according to ancient mythology and led to a superstition that it meant no good. अगर मैगपाई के बर्ड्स आपको नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जीसस जब क्रूसीफाई हो रहा था तो उस टाइम पे जीसस को भी यही वाले बर्ड्स नज़र आए थे, ठीक है।
एंड अगर ये बर्ड्स आपके पास आ जाए, सो दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड लक. आई हैव नेवर आई हैव हर्ड द न्यूज़ बेल रिंगिंग इन माई लेफ्ट ईयर क्वाइट बैड इनफ फॉर अ मर्डर एंड आई हैव सीन अ मैगपाई ऑल अलोन. मतलब उसने मैगपाई भी देखा है विच इज़ अ साइन ऑफ बैड लक. जैसे हम कहते हैं ना, ओए इसका रास्ता काली बिल्ली ने काट लिया, अब तो इसकी किस्मत ख़राब हो जाएगी, अब तो इसका दिन ख़राब हो जाएगा. तो उसी तरीके से ये लोग मैगपाई को समझा करते हैं. ठीक है, हालांकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से रास्ता कट जाता है, या जैसे कैंची खाली चलाने से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल मैन मेड स्टोरीज, दिस इज़ ऑल सुपरस्टिशंस. फ्रॉम द कैरेक्टर स्केच अबव इट इज़ कंक्लूडेड दैट जोसेफ पुअरग्रास इज़ अ गुड पुअर वर्कर ऑन बाथशेबा's फार्म. बाथशेबा के फार्म पे एक वर्कर है जो कि काम करता है. ही इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ रोइस्टर एंड अ ड्रंकर्ड विच शोज हिम एज अ वीक, ऑकवर्ड एंड अ डम्ब पर्सन. बहुत वीक है, ऑकवर्ड है, शाय है, थोड़ा सा डम्ब है. ठीक है, लिडी स्मॉलबरी ने बोला, नो वी वुडंट टॉस मनी ऑन संडे, दैट वुड बी टेम्पटिंग द डेविल इंस्टेड. ठीक है, तो ये आखिर में मैंने इसकी कोट भी डाल ली अच्छे से. राइट, अब जो है हम इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं. ठीक है, ये है कैरेक्टर स्केच ऑफ द रस्टिक्स. आप इसका पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, या अगर मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से समझा दी हो, तो मुझे बता दीजिएगा. तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि स्लोली समझाऊँ. ठीक है, लेकिन फिर वीडियोस लंबी हो जाती हैं. ऑल्सो आप लोगों को अगर कोई और क्वेश्चंस चाहिए हो एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ कोई भी नहीं बना रहा, एंड मुझे यही होता है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाए इंशाल्लाह. ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस चाहिए हो, या कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपकी टीचर्स ने आपको लिखवाए हों, बताए हों, तो वो भी मुझे भेजिएगा कि ताकि मैं उन पे भी कंटेंट बनाऊं. ठीक है, क्योंकि मैं तो अब इन चीज़ों से निकल आई, मैं तो अब मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो मुझे अब आइडिया नहीं है कि किस तरीके से क्या क्या न्यू क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं. वैसे जितना कंटेंट मेरे पास था वो सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी नोट्स सारे अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, पोइट्री वगैरह के, एंड सेकंड ईयर के भी हैं. सेकंड ईयर के अभी मैं बना रही हूँ, पोइट्री सारी बन गई हैं. कुछ क्रिटिकल अप्रिसिएशंस रहती हैं जो कि अपलोड हो जाएंगी 2-3 दिनों में इंशाल्लाह. तो वो भी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, और उसके अलावा बस स्क्रीनशॉट्स लेते जाएँ अच्छे से. वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट्स ले लें. कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना. ठीक है, बाकी मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.